तो चलिए आज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाएंगे, ठीक है। और जिसमें एक माँ तीन बेटे, एक माँ तीन बेटे और तीन बेटे एक माँ, जिसकी कहानी आज आप लोगों को हम सुनाएंगे। माँ बेटा का प्यार क्या होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या माँ और बेटे की जो प्यार है वो दुनिया में इससे बड़ा प्यार और कोई नहीं है। और कैसे है कैसे नहीं है हम देखते हैं। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि एक माँ 10 बाल बच्चे को पोस पाल सकती है, खाना खिला सकती है। और आप लोग गांव में भी देखते होइएगा ऐसा। लेकिन वही जब वो 10 बाल बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, माँ को कभी इस घर कभी उस घर कभी उस घर, मानो 200 4 5 बाल बच्चे से क्या होता है कि माँ को और माँ और बाप जिसे बोलते हैं उसे वो खिला नहीं सकते हैं। कभी उसके घर कभी वो खिलाएगा तो कभी वो खिलाएगा, उसके लिए जगह होती रहती है। तो आइए आज ऐसी कहानी है और ये काफी महत्वपूर्ण कहानी है। 3 बेटे एक माँ, एक बेटे 3 माँ। तो एक सीता नाम के औरत थी, ठीक है, और उसके 3 संतान थे। कितने संतान थे? 3 बेटे थे। और वो तीनों बेटे की क्या हो गई थी, शादी हो चुकी थी। और बेटे को कैसे पोसते हैं पालते हैं वो माँ ही जानती है। और उसको पता है कि उस बेटे को माँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना, माने 9 माह जब माँ बच्चे को गर्भ में रखती है उस समय से ही अपने बच्चे को क्या है वो पोसती है और पालती है और प्यार करती है। तो उस माँ को बच्चे से क्यों ना लगाव रहेगा। जब वो बड़ा हो जाता है उसकी शादी ब्याह हो जाती है और उसके पास पोता पोती सब हो जाते हैं। सीता के पास क्या उसके पोता पोती सब है और काफी सुखी से रह रही थी। लेकिन आप लोग भी जानते हैं जब घर में कोई दूसरा लेडीज आ जाए तो घर में क्या होगा वो अभी जानते हैं, क्या झगड़ा शुरू। अब माँ बूढ़ी हो गई होगी, अब सीता बूढ़ी हो गई तो पुतोह में क्या हुआ, वो नाक ढूंढ के उन्हें भाग रही थी। तो उन्हें बैठ के हे ये कहिए ना कहिए। अब उस सास के बारे में वो ने कह रहा है वो ने कह रहा, देखा ना बुढ़िया भर दिन बैठले रहे छो खाली खाइत रहे छो। वो पुतो कह रही है हाँ हे सही कहे छी दिया दिन सही कहे छी, बुढ़िया भर दिन बैठले रहे छो खाइत रहे छो कोई कामो न करे छो। अब सही पुतो क्या किया, आपस में वो बात करके और सोचा कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, कि बुढ़िया से छुटकारा कैसे मिलत हमरा की। अब तीनों क्या की बात विचारने लगी। तो सुना ना हो छी ना अबे छी ना फलना माँ, मतलब समझे रही है ना, हमारे घर वाला हमारे पति देव आएंगे ना तुम लोग कहेंगे एक काम कीजिए कि इससे अच्छा है कि माँ घर में आपस में जब बातचीत होती है खाना वाना होता है या झगड़ा उगड़ा जो होता है ना, इससे अच्छा क्या होगा कि माँ क्या करेंगे बारी बारी से सब में खा लेगा ना, ये खा लेगी तो टेंशन कम रहेगा, झगड़ा झंझट कम होगा और सुखी से और सब अच्छा से हम लोग रहेंगे। ये कौन तीनों पुतो जो थी वो विचार ली थी। अब क्या हुआ, जब वो उसके पति देव आए खेत में से कहीं से काम करके तो उन्होंने क्या किया सभी अपना अपना घर में गोतनी सब अपना अपना पति के समझाता है कि देखो ना कि माई जी के लेके सबके झगड़ा होते रहे छे कि हमरा ये अच्छा न लगे। अब माई जी के बारे में हमरा बड़ा तकलीफ हवे कि माई जी के सब उल्टा पुल्टा कहते रहे छे, अला माई जी अच्छा से रहते या खते, ऐसे अच्छा न हो ना तो माई जी के 1 महीना के की करूँ, 1 महीना ओकरा में खते बड़का में, 1 महीना मझला में, 1 महीना छोटका में, सबके अलग अलग खून में मार दियो, माई खते अच्छा से रहते। बेटा को कहा क्या अच्छा बात बोली है। अब वो अपना पत्नी के बाद क्या करते हैं, बेटा मान जाते हैं। एक दिन माँ को बिना पूछे बिना उसे सलाह लिए तीनों बेटा आपस में क्या करते हैं तो फैसला कर लेते हैं। तीनों बेटा आपस में क्या करते हैं, फैसला कर लेते हैं कि देखो भाई, बड़ा भाई कहता छोटा भाई से, मझला भाई से कहता छोटा भाई सुन रहा है, कहता देखा भैया एक काम करा,
कि माई के घर में जो झगड़ा हो नहीं से अच्छा क्यों होता है कि एक दिन आप माँ को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक महीना करके क्या करेंगे, उसे खिलाएंगे। कहता हाँ भाई तो बहुत अच्छा है। छोटका भाई भी बोल रहा है जैसे भैया तू सब करवा वैसा हम होने तैयार छियो। अब वो बिना सीता से भी पूछ लेना जरूरत है ना कि माँ अगर तुम क्या चाहती हो, लेकिन सीता से बिना पूछे क्या किया, तीनों बेटा आपस में फैसला कर लिए और सीता बारी बारी से अब सबके घर खाना खाने के लिए मजबूर हो गई। सही बात है ना कि देखो ना, वही कहावत है कि जब वही माँ एक समय थी जो उसको 9 महीना अपने कोख में बोले तो पेट में पाली हुई थी, और वही बेटा आज उसको इतना छोटा से इतना बड़ा कर दी। और आज वही बेटा जब 3 बच्चा एक साथ था तो उसको खिला ली थी। अब एक माँ है, 3 बेटे हैं, 3 बहू भी हो गई, लेकिन एक तीनों से क्या है, एक माँ का एक 2 वक्त का रोटी भी नहीं जुट पा रहा है। सीता सोचती है कि आज वो होते, वो माने आज सीता बोले कि आज वो होते, मेरे पति होते, ये दिन देखने को नहीं मिलता, नहीं मिलता। आज वो होते तो सीधे बोलते साला सब मेरे अच्छे में तू सभी करेगा, वो करेगा, तोरे घर से भगा देंगे, सीधे गाली बोलता क्या। लेकिन सीता के पास उसे पति नहीं थे, मर चुके थे। सीता मजबूर थी बेचारी, क्या करेगी। वो भी कहा ठीक है। और बारी बारी से क्या हुआ, जब भी सीता की 1 महीना पूरता था तो अगले दिन वो सीता को पता था कि आज इस द्वार से उस द्वार जाना है। सीता भी क्या करती बेचारी, जब ये महीना के 29वां दिन होता, 30वां दिन है तो पता है कि अब मुझे दूसरे फिर वो बेटे के घर में जाके खाना है। यही क्रम चलता रहा, कभी 1 महीना उसमें, 1 महीना उसमें, 1 महीना उसमें। अब सीता यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस वो नहीं कर पा रही थी, बहुत दुखी थी। और सीता यही नहीं, वो खाना खाती थी, उसके घर के छिपा भी मत देती थी, उसके बच्चे को भी खिलाती थी, बच्चे को भी गोदी में लेकर खिलाती थी, फिर भी उससे पुतो खुश नहीं थी। कहे हाँ बुढ़िया ओकरा में जाइए तो पोता का बड़ा कस के धर, बड़ा खेलबैया, हमरा में भी तो खिलेबे न कर रही है, ले अहू के झगड़ा हो गया। बुढ़िया ओकरा में जाइए तो बड़ा काम करी तो हमारा में भी खाली बैठ के खाई रही है। अब इसके लिए विवाह शुरू हो गया ना हो छे। देखू ना ये माई जी ओकरा में जाइए, देखे छिए तो खेत में काम कर दे छै, कमैनी कर दे छै, गोबर ठोक दे छै, माने जो आपके गांव में जो भी सामाजिक कार्य होता है वो काम कर देती है। अब तोरा में आएगा तो बैठ के खाएगा तो खिलाएगी, बुढ़िया कहें कि हमारा में भी तो बैठ के खाइए, ओकरा में ये काम कर दे। अब इसके लिए भी क्या हो गया, घर में विवाद शुरू हो गया। और सीता भी यहाँ पे काफी वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी कि न कहे चाहिए कि देहरी देहरी भीख मांगना है, उसके लिए काम बन गया हुआ था। न कहे थी कि अय्या कहना वो कहना जाना भीख मांगना, महीना पुरता था फिर ओकरा घरे, महीना पुरता था फिर ओकरा घरे, एक तरह से भीखे मांगने वाला काम न हो गया। सीता भी काफी नाखुश थी, लेकिन बेटा ने सोचा कि माँ ये आपसी झगड़ा जो होता है ना, इससे तुम काम करो। फिर तीनों भाई क्या किया, फिर एक फैसला लेते हैं। और वो फैसला लेते हैं तो उसमें भी फिर माँ से वो नहीं पूछते कि माँ की क्या राय विचार है, कि माँ से थोड़ा सूझबूझ ले लेते हैं। तो कहते देखो भाई ये आपस में फिर झगड़ा जो शुरू होता है, इससे काम करो कि माँ को क्या करेंगे, खाना बनाने से अच्छा है कि वो अपना खाना खुद बना लेगी, हम लोग क्या करेंगे उसको कुछ 50-100 रुपया दे दिया करेंगे सभी भाई महीने महीने, और वो अपना खाना बनाएगी और आराम से खाएगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। सीता को जब इस बात की पता चलता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसकी आंखें नम हो जाती है और वो सोचती है कि आज अगर मेरे पास मेरे पति होते तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। और एक लेडीज को अपने दिन काटने में क्या समय होता है वो आप नहीं जानते हैं। और जो लेडीज अकेला वो जिंदगी व्यतीत करती है उसके बारे में पूछ लीजिएगा। जिसके घर में पुल्लहाल होती है, 2 वक्त के चैन की रोटी अगर उस माँ को नहीं मिल पाती है, उस माँ से उसके दर्द के बारे में जाकर पूछिएगा कि दर्द क्या होती है। सीता क्या करती है कि वो तैयार तो हो जाती है, तैयार, लेकिन जब बेटे के फैसला आती है कि भाई क्या करेंगे, बारी बारी से 50-50 रुपया दे दिया करेंगे, तो माँ काफी नाखुश हो जाती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके आगे अंधेरा सा छा जाता है। कहता अब क्या करें, हम कहाँ जाए, किधर जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सीता सोचती है कि इससे अच्छा होगा
इससे अच्छा होगा कि हम कहीं किसी के घर पे जाके चौका चौकी करके किसी में 2 वक्त के काम कर देंगे तो खाना मुझे चैन से थोड़ा मिलेगा ना। कहावत है कि आप लोग कि एक कुत्ता भी क्या होता है, अपना पेट क्या करता है, पाल लेता है। तो मैं तो इंसान हूं, जाते हैं कम से कम कहीं पे काम कर देंगे किसी का घर पे, कम से कम 2 वक्त का चैन की रोटी तो मिलेगा खाने के लिए ना। इस घर में खाना मिलता है, उससे ज्यादा गाली गलौज सुनने को मिलता है। खाना रख दिया, कुछ न कुछ बिदबिदाने लगा, माने चैन से खाने भी नहीं देती है। और सीता क्या करती है, अपना सामान के गठरी बांधती है और उस फैसले को सुनकर कि माँ को 50-50 रुपया दे देंगे, इससे काफी नाराज होती है। और वो क्या करती है, वो चुपके से घर से निकल जाती है। अब सीता जैसे ही वो अपने घर से मोटरी बांधती है, कपड़ा के निकलती है, तो उसके पैर में एकदम फुर्ती आ जाती है। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं, कोई चिड़िया को अगर कोई पिंजरा में अगर कैद करके रखा जाए तो कैसी घुटन भरी जिंदगी होता है, वो आप भी जानते हैं। अगर उसी पिंजरा में से चिड़िया को अगर खोल दिया जाए, एकदम खुशी महसूस करेगा, कहेगा वाह इतना सारा दुनिया और इतना बड़ा। और आपको पता है कि पक्षी क्या होती है, वो आकाशों में क्या करती है, घुमा करती है, विचरण करती है। तो सीता को भी एक समझो कि लगा कि आज हम भी एक पिंजरा से क्या हो गए हैं, आजाद हो गए। उसके पैर एकदम तेजी से चल रहा है और सारे जो अंधेरा था, वो सारा जो अंधेरा था उसके आंखों के सामने से सारा पर्दा खुल गया। लग रहा है कि चारों तरफ उसको, लेकिन ये भी महसूस कर रही थी कि हम अब जाए तो कहाँ जाए। भाई घर से लेडीज है कहाँ रहेगी। अब सीता के मन में ये भी तो आ रहा शब्द, ये भी तो सोच रही है कि अब जाए तो मैं कहाँ जाऊं। अंतर सीता जाती है और अपना भरण पोषण करती है और तीनों बेटा आपस में ऐसी ही रहती है। तो हमको पता है कि जब एक बेटा 3 माँ को खाना नहीं खिला सकी और वो माँ देखो घर से बाहर चली गई, बताइए कि ये क्या सही है? सही है? तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि कभी भी आपके माँ बाप, आपके माता पिता अगर जब आपको छोटा से इतना बड़ा कर देते हैं पोस पाल के, तो आप लोग भी अपने माँ बाप का, पिताजी का, माँ का ख्याल आप उसको बचपन तक उनकी भी एक बचपना आती है। आपको पता नहीं, आपके माँ बाप के भी एक दिन बचपना आती है जब वो बूढ़े हो जाते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उसमें भी एक दिन ऐसा समय आता है कि बचपना जैसे हरकत करने लगते हैं, उनसे भी भूल चूक होने लगती है, उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, आंखों से कम दिखाई देने लगती है। तो उस दिन भी आपकी सहारा की उनको क्या होती है, जरूरत होती है। तो उस समय भी आप अपने माँ बाप का फर्ज आप अपने बेटे के तौर पे निभा सकते हो और उसको सुखी संपन्न अच्छा से रख सकते हो।